एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसकी आर्थिक हालत कभी सुधर नहीं पाई। उसके पास एक छोटा सा खेत और कुछ जानवर थे जिनसे वो अपना गुजारा करता था। एक दिन रामू को अपने खेत के पास एक घायल मुर्गी मिली। उसे देखकर रामू का दिल पसीज गया। उसने उस मुर्गी को उठाया और अपने घर ले आया। उसने बड़े प्यार से उसकी देखभाल की, उसे दाना पानी दिया और धीरे धीरे वो मुर्गी ठीक हो गई। कुछ दिनों बाद जब मुर्गी पूरी तरह स्वस्थ हो गई तो उसने एक अजीब सा अंडा दिया। वो अंडा चमक रहा था। रामू ने जब उसे ध्यान से देखा तो वो चौंक गया। वो अंडा सोने का था। पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने उसे बाजार में बेचा तो उसे बहुत अच्छे पैसे मिले। अब रामू बहुत खुश रहने लगा। हर दिन मुर्गी एक सोने का अंडा देती और रामू उसे बेचकर धीरे धीरे अमीर बनने लगा। उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसने नया घर बनाया, अच्छे कपड़े खरीदे और पहले से बेहतर जीवन जीने लगा। लेकिन कुछ ही समय बाद रामू के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर ये मुर्गी हर दिन एक सोने का अंडा देती है तो इसके पेट में जरूर बहुत सारे सोने के अंडे होंगे। अगर मैं एक ही बार में सारे अंडे निकाल लूं तो मैं बहुत जल्दी बहुत अमीर बन जाऊंगा। ये सोचकर रामू का लालच बढ़ता गया। उसने बिना सोचे समझे एक दिन मुर्गी को मारने का फैसला कर लिया। वो मुर्गी को लेकर बैठा और उसके पेट को काट दिया ताकि सारे सोने के अंडे एक साथ निकाल सके। लेकिन जैसे ही उसने मुर्गी का पेट खोला, वो हैरान रह गया। अंदर कोई सोने के अंडे नहीं थे, सिर्फ सामान्य अंग थे। अब मुर्गी मर चुकी थी और उसके पास सोने के अंडे देने का एकमात्र साधन भी खत्म हो गया था। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने लालच में आकर वो सब कुछ खो दिया जो उसे धीरे धीरे मिल रहा था। अब वो फिर से गरीब हो गया और पछतावे के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वो रोज बैठकर सोचता, अगर मैंने धैर्य रखा होता और लालच नहीं किया होता तो आज मेरी जिंदगी कितनी अच्छी होती। लेकिन अब पछताने से कुछ हासिल नहीं हो सकता था। सीख: लालच बुरी बला है। हमें हमेशा धैर्य और संतोष के साथ जीवन जीना चाहिए, क्योंकि जल्दी अमीर बनने की चाहत हमें नुकसान ही पहुंचाती है।